हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th का मैथ का चैप्टर 4 जो है सारणिक, अंग्रेजी में कहते हैं उसको डिटर्मिनेंट्स कहते हैं। तो डिटर्मिनेंट्स में हमको पहला एक्सरसाइज हल करना है, सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने से पहले हमको कुछ बेसिक जानना ज़रूरी है, तभी हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि जो सारणिक होता है, सारणिक जिसको अंग्रेजी में कहते हैं डिटर्मिनेंट्स कहते हैं, ये होता क्या है। जो सारणिक होता है ये एक तरह का वर्ग आयु होता है। अगर कोई आयु दिया हुआ है, मैट्रिक्स दिया हुआ है, अगर वो 2x2 है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है A11 A12 यहाँ हो जाएगा A21 A22। तो इस तरह का जो आयु होता है, वर्ग आयु, उसी को हम सारणिक कहते हैं। लेकिन जब इसको, ये तो हो गया आयु, वर्ग आयु है, ठीक है। तो जब इसको सारणिक में लिखेंगे तो ऐसे हम लिख देंगे A11 A12 A21 और A22, और ऐसे हम सीधा लाइन से खींच देते हैं। तो इसको हम कहते हैं सारणिक, ठीक है। तो जो सारणिक होता है एक तरह का वर्ग आयु होता है। अब इसको हम गुणा कैसे करते हैं, कैसे हल करते हैं। जैसे अगर लिखा हो कोई सारणिक है, लिखा है यहाँ 2 3, यहाँ लिखा है 4, यहाँ लिखा है 5, ठीक है। तो हम कैसे इसको हल करते हैं। अगर 2x2 में दिया है, कोई भी सारणिक दिया हुआ है, तो इसको हम क्या करते हैं, पहले इसको हम गुणा करेंगे 2 से 5 में, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, फिर माइनस का चिन्ह लगा देते हैं। फिर 3 में गुणा करेंगे 4 से, तो 4 3 हो जाएगा 12, और इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा -2। अगर हम मान लेते हैं कि ये सारणिक है, तो अगर हम ये बराबर लिखा हुआ है, तो जब सारणिक निकालते हैं, ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख देते हैं। इसको कहते हैं डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, या ऐसे लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए कहते हैं, या ए का सारणी कहेंगे, तो इसको इससे हम लोग दर्शाते हैं। तो ये हो गया 2x2। अगर 3x3 में दिया है आयु, तो हम क्या करते हैं, ऐसे अगर 3x3 में है, यहाँ A11 A12 A13 है, फिर A21 A22 A23 A31 A32 A33। तो इसको हम कैसे गुणा करते हैं। तो इसके लिए गुणा जब हम करते हैं, जैसे ये रो है, पंक्ति है, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति है, ये फिर स्तंभ हो गया। तो अगर हम पहली पंक्ति के इसके क्रम में अगर इसको हम गुणा करते हैं, ठीक है, हल करते हैं, तो पहले हमको चिन्ह मालूम होना चाहिए। पहले ये होता है प्लस, फिर माइनस, फिर ये होता है प्लस, उसके बाद फिर ये माइनस हो जाएगा, फिर प्लस होगा, फिर माइनस होगा, ऐसे करते हैं। जैसे कैसे निकाला जाता है चिन्ह, सूत्र होता है -1 हो जाएगा, ठीक है। और पहले का चिन्ह क्या होगा, -1 लिखते हैं, और इसमें 1 1 है, तो ऊपर हम 1 1 लिख देंगे। तो 1 और 1 कितना हो गया, 1 और 1 2 हो जाएगा, तो -1 का होल स्क्वायर कितना हो गया, 1 हो गया। फिर हम 1 और 2 जोड़ेंगे, तो अगर यहाँ हो जाएगा -1 पर पावर लिख देंगे 1 + 2, तो -1 पर पावर 3, तो ये कितना हो जाएगा -1। फिर अगर यहाँ 1 3 है, तो लिखेंगे -1 पर पावर 1 + 3, तो 3 और 1 4 हो जाएगा, तो -1 पर पावर 4, यानी कितना हो गया, 1 हो गया। उसी तरह इसको निकालेंगे, तो अगर दोनों का योगफल विषम संख्या है तो माइनस होगा, और अगर दोनों का योगफल सम संख्या है तो प्लस में होगा। यानी कि अगर इसका योगफल 3 हो रहा है, तो इसका चिन्ह हम माइनस में लेंगे। फिर इसको अब दोनों के जोड़ने में 4 हो रहा है, तो प्लस में होगा, फिर ये माइनस में होगा, फिर ये प्लस हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इसको हल करते हैं। एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन, ठीक है, ये दिया हुआ है सारणिक, डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसका हमको हल निकालना है। तो इसको हम ए मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं ये ए है। तो जब इसका हम सारणी निकालेंगे तो ऐसे हम लिखते हैं, ठीक है, ए लिख देंगे, और जो मोड वाला चिन्ह होता है उसको खींच देते हैं, और बराबर में लिख देंगे। 2 से -1 में गुणा कर देंगे, तो -2 हो जाएगा। फिर माइनस का चिन्ह लगाते हैं, पहले इसको गुणा करते हैं, फिर सूत्र के अनुसार हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे। फिर इससे गुणा करेंगे -5, 4 में गुणा करेंगे -5 से, तो 5 चौके 20, तो ब्रैकेट में लिख देंगे -20, क्योंकि माइनस में है, तो हो जाएगा -2 माइनस प्लस 20, और 20 में से 2 घटाएंगे, कितना हो जाएगा 18। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया 18। क्वेश्चन 2 का पहला क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है cos थीटा है -sin थीटा cos थीटा। तो ये सारणिक दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट है, इसका हमको हल निकालना है। तो हल निकालने के लिए पहले क्या करेंगे, cos थीटा में गुणा कर देंगे cos थीटा से। तो cos थीटा गुणा करेंगे,
कॉस स्क्वायर थीटा, फिर यहाँ हो जाएगा माइनस, ठीक है। इसके बाद फिर माइनस साइन थीटा और साइन थीटा गुणा करेंगे, तो साइन थीटा हो गया साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस का चिन्ह है तो ब्रैकेट में लिख देंगे माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस माइनस होता है प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और हम लोग जानते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान होता है 1, तो इसका आंसर हो गया 1। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन में भी बिल्कुल यही हम लोग को रूल फॉलो करना है, तो हम एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 को गुणा करेंगे x प्लस 1 से, तो हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ब्रैकेट में, फिर इसको लिख देंगे, इससे गुणा करें तो यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे x प्लस 1, ठीक है, फिर माइनस का चिन्ह लगा देंगे, और फिर लिखेंगे यहाँ x माइनस 1 और x प्लस 1। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर से एक्स में गुणा करेंगे, तीनों पद से बारी बारी से इन दोनों में गुणा करेंगे, तो एक्स स्क्वायर से एक्स में गुणा करेंगे हो गया एक्स क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर से एक में गुणा करेंगे प्लस का एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एक्स से एक्स में गुणा करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस एक्स से एक में गुणा करेंगे तो माइनस एक्स, फिर एक से गुणा करेंगे एक्स में तो प्लस का एक्स हो गया, फिर एक से गुणा करेंगे एक में तो प्लस का एक माइनस। अब ये किस सूत्र पर है, ए माइनस बी ए प्लस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक का स्क्वायर, इसमें प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर कट गया, माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया, तो यहाँ बचा कितना एक्स क्यूब, यहाँ बच गया प्लस का 1। अब यहाँ जब ब्रैकेट हटाएंगे पहले इसको लिख लेते हैं, यहाँ हो गया एक्स स्क्वायर माइनस एक का स्क्वायर होगा 1, तो यहाँ 1 लिख देंगे। इसके बाद यहाँ हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1, अब जब ब्रैकेट हटाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस, और ये हो गया माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 1 हो जाएगा। अब पहले लिख देंगे एक्स क्यूब, फिर लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, और 1 और 1 को जोड़ेंगे तो 2, ठीक है, ये होगा इस क्वेश्चन का आंसर। तीसरे क्वेश्चन में दिया है कि यदि ए मैट्रिक्स, ठीक है, ए मैट्रिक्स में जो एलिमेंट दिए हैं ये, तो हमको दिखाना है कि 2a का सारणिक बराबर 4 गुणे a का सारणिक, तो पहले हम इसमें निकाल लेते हैं 2a, तो जब 2a लिखेंगे तो यहाँ 2 लिख देंगे गुणे, और ए मैट्रिक्स के जितने भी एलिमेंट है सबको लिख देंगे, तो 1 4 2 और 2, और इसे हम गुणा कर देंगे 2 से, तो यहाँ हो जाएगा 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 से 4 में 4 दूनी 8, फिर 2 से 2 में 2 दूनी 4, ठीक है। अब हमको निकालना है ये LHS है, तो LHS बराबर लिखेंगे 2a का सारणिक या 2a का डिटर्मिनेंट्स बराबर, सीधा ऐसे लाइन खींच देते हैं डिटर्मिनेंट्स में सारणिक में, तो यहाँ लिखेंगे 2 8, इसका जो अवयव लिख देते हैं 4 और 4, इसे गुणा कर देंगे, हल करते कैसे गुणा करने के, 2 से 4 में गुणा कर देंगे, 4 दूनी 8 माइनस 8 चौके 32, तो 32 में से 8 घटाएंगे 24 होगा, और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस में तो माइनस 24 हो गया। इसके बाद फिर हमको निकालना है 4 गुणे a का सारणिक, तो पहले हम निकाल लेते हैं a का सारणिक, तो इसी को हम लिख देंगे, इसका एलिमेंट हो गया 1 2 4 2, 1 2 4 और 2, इसे गुणा करेंगे 102 में, 2 1 कम 2 माइनस 4 दूनी 8, तो 8 में से 2 घटाएंगे माइनस का 6, ठीक है। अब हम लिखेंगे RHS बराबर कितना दिया हुआ 4 गुणे a का डिटर्मिनेंट, तो हम लिख देंगे 4 गुणे a का जो सारणिक है वो कितना निकला है -6, तो इसका मान रख देते हैं -6, गुणा कर देंगे 6 चौके 24, और यहाँ हो जाएगा माइनस, तो दिख रहे हैं इसमें ये LHS का मान हो गया और ये RHS का मान हो गया, दोनों आपस में क्या है बराबर है, लिख देंगे देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है यदि ए मैट्रिक्स दिया है, और ये मैट्रिक्स कौन सा है, 3 गुणे 3 में है, 3 पंक्ति है 3 स्तंभ है, हो तो दिखाइए कि 3a का सारणिक बराबर 27 गुणे a का सारणिक, तो पहले हम इसमें निकाल लेंगे 3a, तो लिख देंगे 3, और जो मैट्रिक्स के जो आयु के जो अवयव हैं उसको लिख देंगे 1 0 1 0 1 2 0 0 4, ठीक है। अब इसके बाद 3 से गुणा करेंगे, 3 से गुणा करेंगे जितने भी इसमें अवयव हैं, जितने भी एलिमेंट है सब में गुणा करेंगे, 3 से 1 में गुणा करेंगे 3, फिर 0 में गुणा करेंगे 0,
3 से 1 में गुणा करेंगे 3, फिर यहाँ हो गया 0, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, फिर 0 0 और 4 3 12। ठीक है, अब यहाँ LHS में है कितना है, 3 A का सारणिक है, तो लिखेंगे LHS बराबर 3 A का सारणिक बराबर, ये हो गया सारणी का चिन्ह, और इसका जो अवयव है 3 A का लिख देंगे 3 0 0 0 3 0 3 6 12। ठीक है, अब इसको हम हल करेंगे, तो कैसे हल करते हैं तो सबसे पहले ये होता है प्लस में, अगर हम इसको पहले पंक्ति के अलोंग इसके अनुसार अगर हल करेंगे तो पहले ये प्लस में, फिर माइनस में, फिर प्लस में। तो पहले हम 3 को लिख देंगे, 3 लिखेंगे, फिर यहाँ गुणा का चिन्ह। तो जब हम 3 को लेते हैं ऐसे, जब 3 वाले को लेंगे तो इसको, ठीक है, ये लाइन और ये लाइन छोड़ देते हैं, जैसे यहाँ 3 लिख रहे हैं, 3 लिखेंगे, ठीक है, सारणी का चिन्ह लगा देंगे। तो 3 लेंगे तो ये इसके सीध में जो ये पंक्ति है, ये स्तंभ, ये छूट जाएगा, बचेगा कितना 3 6 0 12। तो लिख देंगे 3 6 0 12, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, 3 लेंगे तो यहाँ से सीध में ऐसे छोड़ देंगे, और ये जो है इसको सारणी के रूप में ऐसे लिख देंगे। फिर उसके बाद 0 के लेंगे तो 0 ये प्लस होगा तो ये माइनस, तो लिख देंगे माइनस, फिर 0। अब जब 0 लेंगे तो ऐसे सीधा, यहाँ से सीधा ये छूट जाएगा और ये छूट जाएगा, तो बचेगा कितना 0 0 6 12। तो लिख देंगे 0 0 6 12। फिर इसके बाद हो जाएगा ये प्लस का 3, तो प्लस का 3 लिख देंगे। अब हम 3 को लेंगे जब, तो ये लाइन और ये लाइन छूट जाएगा, तो हम लोग का ये वाला लाइन बच गया, कौन कौन सा 0 0 3 0। तो लिख देंगे 0 0 3 0। ठीक है, ऐसे ही हल करते हैं हम लोग। तब इससे गुणा करेंगे, पहले यहाँ लिख देंगे 3 गुणे, और यहाँ लगा देंगे ब्रैकेट, 3 से 12 में गुणा करेंगे, 12 36, माइनस 6 से 0 में गुणा करेंगे 0 हो गया, फिर माइनस, यहाँ तो 0 लिखा है, और जो भी हल करेंगे ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, तो 0 ही होगा, तो 0 लिख देते हैं। फिर प्लस 3, अब इससे गुणा करेंगे, 0 से 0 में गुणा करेंगे 0 हो गया, फिर ये भी हो गया 0 0 माइनस 0। ठीक है, तो हो जाएगा 3 गुणे 36 0 घटाएंगे 36, माइनस 0, तो ये हटा देते हैं, माइनस में से 0 में से घटाएंगे तो इतना ही होगा, यहाँ 0 में से 0 घटाएंगे 3, तो ये भी 0 हो गया, तो सब 0 हो गया, तो क्यों लिख देंगे 3 गुणे 36, तो गुणा करेंगे 3 तो कितना हो जाएगा 108। ठीक है, ये निकल गया हमारा RHS। अब हम LHS निकालेंगे, तो LHS में क्या लिखा है 27 गुणे, सॉरी RHS में लिखा है, ये हम लोग का LHS निकला है, और RHS में लिखा है 27 गुणे A का सारणिक। तो पहले हम A का सारणिक निकाल लेंगे, तो A का सारणिक निकालने के लिए A के जितने भी एलिमेंट है लिख लेंगे। तो 1 0 0 1 0 0, फिर 0 1 0 0 1 0, उसके बाद 1 2 4 1 2 4। ठीक है, अब ऐसे हम गुणा करेंगे, सबसे पहले 1 को लेंगे, 1 हो गया। ठीक है, फिर सारणी का चिन्ह लगाएंगे, जब हम 1 को लेंगे तो ये लाइन और ये लाइन छोड़ देंगे, बचेगा कितना 1 0 2 4, लिख देंगे 1 0 2 4। फिर दूसरा लेंगे 0, तो इसका चिन्ह हो जाएगा माइनस, तो 0 गुणे, अब जब 0 को लेंगे तो ये लाइन और ये लाइन छूट गया, तो बचा कौन सा 0 0 2 4, तो 0 0 2 4। फिर इसके बाद हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 1 लिख देंगे। ठीक है, और 1 लेंगे तो ये लाइन और ये लाइन छूट गया, तो बचेगा कौन सा 0 0 1 0, तो 0 0 1 0। ठीक है, अब इसको हम गुणा करते हैं हल करने के लिए। तो 1 से 4 में गुणा करेंगे, 4 1 कम 4, माइनस 2 में 0 से गुणा करेंगे 0, ये तो पूरा 0 हो गया, इसको छोड़ देंगे, 0 है, और इससे गुणा करेंगे ये भी 0 है, 0 से 0 में गुणा करेंगे 0 ही होता है। यहाँ लिखेंगे प्लस का 1, 0 से 0 में गुणा करेंगे 0, माइनस 0, ये भी 0 हो गया। ठीक है, तो ये पूरा 0 हो गया, और यहाँ तो बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 4 में से 0 घटाएंगे 4, और 4 में 1 से गुणा करेंगे 4 हो गया, और ये 0, तो ये कितना हो गया, आ गया हम लोग का 4। ठीक है, अब हमको निकालना है क्या 27 गुणे A का सारणिक, तो हम लिख देंगे RHS बराबर 27 गुणे A का सारणिक, तो हो जाएगा 27 गुणे A का सारणिक कितना निकला है 4।
तो जब गुणा करें कितना आ जाएगा 108, और हमारा LHS बराबर 108 आ गया, RHS बराबर 108 आ गया, तो लिखेंगे इसलिए LHS बराबर RHS। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है कि निम्नलिखित सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है, दूसरा है, टोटल 4 क्वेश्चन है। तो पहले क्वेश्चन में हम इसका सारणी का मान निकालेंगे। तो जब हम इसमें पहले पंक्ति के क्रम में निकालेंगे, इसके अनुसार निकालेंगे, तो इसका चिन्ह होगा प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। इसके जो एलिमेंट है इसके चिन्ह से नहीं मतलब है। ठीक है, पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ 3 लिख देंगे गुणे। ठीक है, 3 लिखेंगे, और जब 3 लेते हैं तो ये लाइन और ये लाइन छोड़ देंगे, बचेगा कौन सा, 0 -5, यहाँ लिख देंगे 0 -5 -1 0 -1 0। ठीक है, उसके बाद फिर लगाएंगे माइनस का चिन्ह, प्लस माइनस फिर प्लस। ठीक है, तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, फिर लिखेंगे -1। तो जब यहाँ -1 लिखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 1 लिख देंगे। जब हम 1 को लेंगे तो ये लाइन और ये लाइन पूरा छोड़ देते हैं, तो कौन सा बचेगा, 0 और 3 -1 0, तो लिख देंगे 0 3 -1 0। ठीक है, उसके बाद फिर ये वाला प्लस में होगा, तो प्लस यहाँ लिखेंगे, और ये कितना है -2, तो ब्रैकेट में -2 लिख देंगे। और जब -2 लेंगे तो ये लाइन और ये लाइन छोड़ देंगे, बचेगा कौन सा हमारा, 0 3 0 -5, तो 0 3 और 0 -5। ठीक है, तो हो जाएगा 3 लिख देंगे गुणे, 0 से 0 में गुणा करेंगे, 0 फिर माइनस। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 5 एकम 5 हो जाएगा, फिर प्लस 1, 0 में 0 से गुणा करेंगे, 0 माइनस, फिर 3 में -1 से गुणा करेंगे तो -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 3। उसके बाद यहाँ प्लस माइनस हो गया माइनस, माइनस का 2 लिख देंगे, 0 -5 से गुणा करेंगे, 0 माइनस, फिर 0 में 3 से गुणा करेंगे 0, तो यहाँ 0 -5 -5 हो जाएगा, तो 3 गुणे -5 प्लस 1 हो गया, गुणे 0 में 3 को जोड़ेंगे 3 हो जाएगा। फिर यहाँ 0 में से 0 घटाएंगे 0, और 2 में 0 से गुणा करेंगे 0, तो यहाँ प्लस का 0 लिख देते हैं, तो हो जाएगा 5 से 15, तो माइनस का 15, 3 एकम 3, तो 15 में से 3 घटाएंगे 12 हो गया, बड़ी संख्या चिन्ह माइनस है तो -12। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में भी हम लोग ऐसे ही करेंगे। ठीक है, इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, केवल समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ। अब तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कैसे करना है, तो हम इसको डायरेक्ट करते हैं। पहले हम लिखेंगे 3, फिर गुणे, अब 3 लेंगे तो ये लाइन और ये लाइन छोड़ देंगे, 1 से 1 में गुणा करेंगे 1, माइनस, फिर -2 से 3 में गुणा करेंगे तो -6, तो माइनस माइनस हो गया प्लस। उसके बाद प्लस माइनस प्लस, तो इसका चिन्ह लेंगे माइनस, और ये -4 है, जब -4 लिखेंगे यहाँ तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो यहाँ लिख देंगे प्लस का 4, और प्लस का 4 लेंगे तो ये लाइन और ये लाइन छोड़ देंगे, तो बचेगा कौन सा हमारा, 1 2 और -2 और 1, तो 1 से 1 में गुणा करेंगे 1 हो गया, फिर -2 से -2 में गुणा करेंगे -4, तो माइनस माइनस प्लस का 4 लिख देंगे। फिर उसके बाद इसका चिन्ह हो जाएगा प्लस का 5 लेंगे तो 5 के सीध में ये लाइन और ये लाइन छोड़ देंगे, तो 1 से 3 में गुणा करेंगे 3 एकम 3, माइनस, फिर 1 में 2 से गुणा करेंगे 2। ठीक है, तो हो जाएगा 3 गुणे 6 1 हो गया 7, प्लस 4 1 5, और प्लस 5 गुणे 3 में से 2 घटाएंगे 1, तो गुणा कर देंगे 3 7 21, 4 5 20, और 5 एकम 5, तो हो जाएगा ये 21 और 20 41 और 5 46। तीसरे क्वेश्चन में ये जो सारणी दिया है इसका हमको मान निकालना है। तो पहले मान निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले लिखेंगे 0, फिर गुणा का चिन्ह। ठीक है, अब इसको हम डायरेक्ट हल कर सकते हैं, तो ये लाइन हो गया, ये लाइन हो गया, छोड़ देंगे, तो 0 में 0 से गुणा करेंगे 0, फिर माइनस 3 में -3 तो माइनस का 9, और जब -9 लिखेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। उसके बाद फिर दूसरे का चिन्ह होगा माइनस, तो लिख देंगे -1, और जब 1 लेंगे तो ये लाइन और ये लाइन छोड़ देंगे, बचेगा कौन सा, -1 -2 -3 और 0, तो -1 में 0 से गुणा करेंगे 0, फिर -2 और -3, तो माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6। ठीक है, उसके बाद 2 का चिन्ह हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 2 लिखेंगे,
और ये लाइन छोड़ देंगे, तो -1 से 3 में गुणा करेंगे, -3, फिर -2 में 0 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0। तो 0 + 9 9 होगा, 9 में 0 से गुणा करेंगे 0 हो जाएगा। फिर -1, 0 में से -6 घटाएंगे -6, तो -1 -6 प्लस का 6। उसके बाद यहाँ बचेगा -3, तो 2 में -3 से गुणा करेंगे -6, तो 6 में 6 घटाएंगे 0, तो इसका आंसर कितना हो गया? 0 हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में पहले हम लिखेंगे 2 गुणे, ठीक है। जब 2 को लेंगे तो ये लाइन छोड़ देंगे, बचेगा ये केवल, तो 2 में 0 से गुणा करेंगे 0, फिर -1 -5, तो माइनस प्लस, 5 एकम 5। उसके बाद फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ माइनस लिख देंगे, यहाँ -1 है, जब -1 लिखेंगे तो माइनस हो जाएगा प्लस, ठीक है। तो ये लाइन और ये लाइन छोड़ देंगे, तो 0 में 0 से गुणा करेंगे 0, माइनस, फिर 3 में गुणा करेंगे -1 से, तो -3 हो गया। तो जब -3 लिखेंगे तो माइनस हो जाएगा प्लस। उसके बाद प्लस लिखेंगे और इसको लिखेंगे -2, तो प्लस माइनस होता है माइनस, तो लिख देंगे -2। तब ये लाइन और ये लाइन छोड़ेंगे, तो 0 - 5 से गुणा करेंगे 0, माइनस, फिर 2 में 3 से गुणा करेंगे 6, तो 0 - 5 -5 होगा, तो 2 गुणे -5 प्लस 1, 0 + 3 3 हो गया, तो 1 गुणे 3, यहाँ -2 गुणे 0 - 6 -6, तो 2 में -5 से गुणा करेंगे -10 प्लस 3 एकम 3, माइनस प्लस 6 दूनी 12, तो 12 और 3 हो जाएगा 15, और 15 में से 10 घटाएंगे 5, ठीक है। इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमको निकालना है ए का सारणिक या ए का डिटर्मिनेंट्स निकालना है। तो हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, ठीक है, और ऐसे सीधा लाइन खींच देंगे और इसके जो भी एलिमेंट है लिख देंगे। 1 1 2 2 1 3 5 4 9, ठीक है। अब इसको हम हल करते हैं। तो पहले 1 लेंगे तो इसका चिन्ह प्लस होगा, फिर माइनस, फिर प्लस, तो 1 लिख देंगे यहाँ, फिर गुणे ब्रैकेट में लिखेंगे, और जब 1 लेंगे तो ये लाइन और ये लाइन छोड़ देते हैं, तो बस यही बचेगा 1 4 3 9, तो 1 से 9 में गुणा करेंगे 9, माइनस 3 से 4 में गुणा करेंगे 4 तिहाई 12, ठीक है। अब ये प्लस हो गया, फिर होगा माइनस, तो -1 लिख देंगे, फिर गुणे का चिन्ह। अब जब -1 लेंगे तो ये लाइन और ये लाइन पूरे छोड़ देते हैं, तो बचेगा कौन सा हमारा 2 5 और 3 9, तो 2 में 9 से गुणा करेंगे 9 दूनी 18, माइनस, फिर 3 और 5 से गुणा करेंगे 3 5 15, ठीक है। इसके बाद फिर बच गया 2, तो इसका चिन्ह प्लस होगा, तो प्लस का 2 लिख देंगे। जब 2 लेंगे तो ये लाइन और ये लाइन पूरा छोड़ देंगे, बचेगा कौन सा हमारा 2 5 और 1 4, 2 में 4 से गुणा करेंगे 4 दूनी 8, माइनस 1 से 5 में गुणा करेंगे 5, तो 1 से गुणा करेंगे इतना ही होगा, तो 12 में से 9 घटाएंगे तो माइनस का 3 हो गया, फिर -1 गुणे 18 में से 15 घटाएंगे बस, तो कितना होगा 3, तो 3 लिख देंगे। उसके बाद +2 गुणे 8 में से 5 घटाएंगे 3, तो हो गया -3, -1 से 3 में गुणा करेंगे -3, 3 दूनी 6, तो -3 -6 और -6 + 6 हो जाएगा 0, तो इसका आंसर कितना होगा? 0 होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में x का मान हमको निकालना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन में ये 2 सारणिक दिया गया है और दोनों कौन सा है? 2 गुणे 2 है। तो पहले हम इसको हल करेंगे दोनों को, तो यहाँ हम लिख देंगे पहले 2 से 1 में गुणा करेंगे, 2 एकम 2 माइनस, फिर 4 में 5 से गुणा करेंगे, 4 5 20, फिर बराबर का चिन्ह, 2 से x में गुणा करेंगे 2x² और 4 से 6 में गुणा करेंगे तो माइनस का चिन्ह लगा देंगे, 6 चौके 24, घटाएंगे बचेगा यहाँ -18। इसके बाद -24 को अगर हम ले आते हैं बाएं साइड में तो प्लस का 24 हो जाएगा, बराबर में 2x², 24 में से 18 घटाएंगे, कितना बचेगा यहाँ? 6 बचेगा, प्लस का 6 बराबर 2x², 2 को लेंगे बाएं साइड बट्टे में चला जाएगा, तो 6/2 बराबर x², 2 से 6 कट जाएगा 3 बार में, जब स्क्वायर हटाएंगे तो x बराबर जाएगा +- √3, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 में
इसको भी ऐसे हल करेंगे, 2 से 5 में गुणा करेंगे 5 दूनी 10, फिर माइनस का चिन्ह, 3 में 4 से गुणा करेंगे 4 3 12 बराबर, फिर 1 से 5 में गुणा करेंगे 5x, फिर माइनस का चिन्ह, 3 से गुणा करेंगे 2x में 3 दूनी 6x, यहाँ घटाएंगे बचेगा माइनस का 2 बराबर, यहाँ बचेगा माइनस एक्स, माइनस 6x और प्लस का 5x, घटाएंगे माइनस एक्स, एक्स एक्स माइनस माइनस कट गया प्लस, तो एक्स बराबर कितना निकल गया 2, तो एक्स का मान हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 8 में ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, ये सारणिक दिया है और हमको इसमें बताना है कि एक्स मान क्या होगा। इसमें 4 ऑप्शन दिया है, 6 प्लस माइनस 6 माइनस 6 और 0। इसके लिए इसको हल करेंगे तो पहले एक्स में एक्स से गुणा करेंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे, 2 में 18 से गुणा करेंगे 18 दूनी 36 बराबर, फिर इसी तरह इसमें भी गुणा करेंगे, 6 से 6 में 6 छके 36 और फिर 2 में 18 से गुणा करेंगे हम 18 दूनी 36, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 36 बराबर, 36 में 36 घटाएंगे 0 हो गया। अब अगले स्टेप में अगले पद में क्या, अगले बार क्या करेंगे, माइनस 36 को ले जाएंगे दाएं साइड तो प्लस का 36 हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर 36 और जब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर हो जाएगा अंडर रूट, तो एक्स बराबर यहाँ लिखेंगे प्लस माइनस अंडर रूट 36 और 36 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 6, तो हो जाएगा प्लस माइनस 6, तो इसका आंसर कौन सा होगा, बी वाला आंसर सही होगा।